रामायण की एक छोटी सी कथा एक प्रसंग है जो बहुत कम लोगों ने सुना है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण वनवास में थे तो अयोध्या में दुख छाया हुआ था और एक देर रात्रि को जब माता कौशल्या अपने महल के कक्ष में विश्राम कर रही थी तो उन्हें आवाज सुनाई दी कि कोई ऊपर है। उनके कक्ष के ऊपर महल की छत पर टहल रहा है। एक दो बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लगा कि शायद ऐसी ही आवाज सुनाई दी होगी, लेकिन जब वो ध्वनि लगातार आ रही थी तो माता कौशल्या ने देखने के लिए गई कि ऊपर कौन टहल रहा है और वहां जाकर के जब देखा तो चौंक गई। वहां श्रुतकीर्ति जी टहल रही थी जो कि सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। माता कौशल्या ने पूछा कि सब ठीक तो है, परेशान तो नहीं हो? उन्होंने कहा नहीं, कोई चिंता नहीं। माता कौशल्या ने पूछा यहाँ क्यों टहल रही हो? श्रुतकीर्ति जी ने पहले तो बताया नहीं, लेकिन फिर बोले कि यहाँ नहीं बता सकती, कक्ष में बताऊंगी, यहाँ कोई सुन लेगा। जब कक्ष में आए तो श्रुतकीर्ति जी की आंखें नम हो गईं। माता कौशल्या ने पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति जी ने कहा कि उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष बीत गए। माता कौशल्या काम गई, तुरंत सेवकों को बुलाया गया, पालकी तैयार करवाई गई और स्वयं बैठ गई पालकी में देखने के लिए, नगर में घूमने के लिए, पता करने के लिए कि शत्रुघ्न जी कहाँ है। पूरे नगर को खोज लिया लेकिन मिले नहीं। अंत में वो जो प्रवेश द्वार था अयोध्या का जिसके उस पार भरत जी रहते थे, नंदीग्राम में, उस द्वार के इस तरफ अंदर की तरफ भीतर एक चट्टान रखी थी जहाँ एक युवक जो है उस चट्टान का सिरहाना बना करके लेटा हुआ था। अंधेरा छाया हुआ था, दिख नहीं रहा था कौन है, लेकिन माता कौशल्या को लगा कि यही है शत्रुघ्न। जब वहां पहुंचे तो देखा वाकई में वहां शत्रुघ्न जी उस चट्टान के सिरहाने लेटे हुए थे। माता कौशल्या ने उन्हें जगाया तो अचानक से वो बोले, माता आप यहाँ क्यों चली आई? किसी को भेज दिया होता, मैं स्वयं आ जाता। सब ठीक तो है महल में? माता कौशल्या ने कहा सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी चरणों में प्रणाम करके आंखें नम करके बोले कि मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, बड़े भैया वनवास में है, भाभी यानी कि मेरी माता वनवास में है, भ्राता लक्ष्मण वनवास में और यहाँ तक कि भ्राता भरत भी सब कुछ त्याग करके कुटिया बना करके नंदीग्राम में है। क्या विधाता ने सारा सुख, सारा वैभव, सारा धन, ये संपत्ति, ये साम्राज्य, समृद्धि सब मेरे लिए छोड़ गए? क्या ये महल सिर्फ मुझे जो है यहाँ रहने के लिए भेजा गया है? क्या ये महल सिर्फ मेरा है? जब मेरे परिवार के सदस्य सब त्याग करके वन में है तो मैं ये सुख कैसे भोग सकता हूँ? मुझे महल में क्षण भी नींद नहीं आती, वहाँ रुका नहीं जाता। माता में तो प्रति रात्रि हर रात्रि को यहाँ आता हूँ। यही चट्टान में अपने प्रभु की भक्ति करते हुए मुझे थोड़ी सी नींद आ जाती। मुझसे महल में रुका नहीं जाता, मुझे वो महल सुहाता नहीं है। मैं बार बार विधाता को कहता हूँ कि मुझे वनवास क्यों नहीं मिल गया। माता कौशल्या बहुत सारा आशीर्वाद देने लगी और कहने लगी कि चलो चलते हैं महल में। शत्रुघ्न जी ने कहा, माँ मुझे मेरा त्याग करने दीजिए। दोस्तों, छोटी सी कथा है रामायण की जो ये बताती है कि रामायण जो है ये भोग की गाथा नहीं है, ये त्याग की गाथाएं हैं। एक दूसरे से सबकी प्रतियोगिता चल रही है त्याग के मामले में। परिवार को अगर संभालना है, सहेजना है, साथ रहना है तो कई बार त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसा को, तभी परिवार को आगे आप ले जा सकते हैं। धन्यवाद।